तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के पेपर 1 के बारे में, यानी कि पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि आपके दिसंबर 2024 के जो अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है, इसका प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य और उसका इतिहास। यहाँ पर मध्ययुगीन लिखा है यहाँ पर, या फिर मध्यकालीन भी लिखा आ जा सकता है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि युगीन लिखा है कि कालीन लिखा है। ठीक है, तो अपन पेपर को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ निर्देश दिए रखे हैं, मतलब नियमित और स्वाध्यायी अलग अलग बच्चों के लिए। तो जो अलग अलग निर्देश हैं वह दिए रखे हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे खंड आ, जिसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तो हम यहाँ पर मतलब उनको डिस्कस कर ही सकते हैं। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारे विद्यापति जी को, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कबीरदास जी के गुरु का नाम इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा जो तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं? जो जायसी हैं ये हैं प्रेम मार्गी काव्य धारा की कवि, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में जो स्वर्ण युग है ये माना जाता है भक्ति काल को। हमारा अंतिम जो वस्तुनिष्ठ है, सरहपा, यहाँ पे अलग से दा अलग लिखे है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले समीक्षक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है इसका, हाँ चौथा ऑप्शन यहाँ पे होगा। इसका सही आंसर है राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सभी ऑब्जेक्ट समाप्त होते हैं। यदि दोस्तों आपकी ऑब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुई है तो दोस्तों पेपर 1 के लिए मैंने टॉप 100 ऑब्जेक्ट का एक वीडियो है उसको बना रखा है। तो दोस्तों उसके लिए मतलब उस वीडियो को पाने के लिए आप लोगों को करना है सर्च में लिखना है टॉप 100 वस्तुनिष्ठ और पेपर का नाम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। ये जैसे ही सर्च करोगे मेरा चैनल और मेरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आप उसे देखकर पूरे ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर 5 में से 4 ऑब्जेक्ट तो एज इट इज आपको मिल ही जाएंगे। और ये राहुल संस्कृत्यायन है, ये मैंने आज बता दिया है, तो आप लोगों को मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके 90% ऑब्जेक्ट मेरे उस 100 ऑब्जेक्ट वाले वीडियो से ही प्राप्त होंगे, यानी कि उसे से ही फंस जाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात तो हो गई। अब बात करते हैं खंड बा की। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के हैं। जैसे विद्यापति की भक्ति भावना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में था विद्यापति की पदावली का विषय क्या है? यहीं पर दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, ज्ञानमार्गी काव्य धारा की विशेषताएं लिखिए अथवा कबीरदास जी की भाषा पर अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, जायसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में है जो मानसरोवर खंड है इसका भावार्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या इसके अथवा में मध्यकालीन काव्य के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी प्रमुख कवियों के, अच्छा यहाँ पे देखिए ये डबल हो गया है। ठीक है, मध्यकालीन काव्य के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखिए, ये इतना है। ठीक है, ये डबल मतलब जो प्रिंट वगैरह है वो मिस्टेक हो गई इस प्रश्न में। हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है अमीर खुसरो का जीवन परिचय दीजिए। या अथवा में है संत कवि रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। इसके बाद था खंड सा, जिसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके इकाई 1 से, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इकाई भी डली है कि ये प्रश्न किस इकाई से है। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 100 उदाहरण मतलब उदाहरण सहित। या इसके अथवा में था कबीर की कविता मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई है, उसका उद्देश्य समाज में सुधार करना है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। वहीं दोस्तों यहीं पर एक और प्रश्न है, जायसी का वियोग अधिक मार्मिक
मानवीय और सजीव है, इस कथन पर अपनी सम्मति दीजिए। या इसके अथवा में है भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, हिंदी साहित्य के आदिकालीन के नामकरण पर विचार करते हुए आदिकालीन की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में है कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक है तो जायसी का रहस्यवाद भावनात्मक, इस कथन पर मतलब इस कथन की मीमांसा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में 2 पद्यांश आए थे, मतलब इनमें से किन्हीं 2 पद्यांशों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे है गुनगुन तेजी दोष एक घोज से अंध अहिरनी जाति, यहाँ पर अहिर जाति के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर एक और है जो हमारा अगला है भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, उसी में है मनसा वाचा कर्मणा कबीरण सुमिरण सार। 7 नंबर पे है चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा साजा विरही धुंध दल बाजा। और अंतिम जो है तो दोस्तों यही है हमारा अंतिम, यानी कि 3 पद्यांश है, इनमें से किन्हीं 2 की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा एमए हिंदी साहित्य का 2024 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है मैंने डिस्कस किया। यदि दोस्तों आपको पेपर 1 की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो पेपर 1 का एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, 1 घंटे की क्लास है, यदि वो आप लोग देख लोगे तो ये पूरा पेपर आप लोगों से बन जाएगा। तो पेपर 1 की जो क्लास है वह यहीं पर मैं मतलब एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके वह आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।